हेलो एवरीवन, वेलकम टू औरस ऑफ टेक। आज ट्रू नरी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर पे ही हम चीज़ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टेपिंग, किस तरीके से आप मैच मेकिंग को यहाँ पे यूज़ करोगे, उसकी यूटिलाइजेशन किस तरीके से आप करोगे, वो चीज़ आपको देखनी है। साथ के साथ कुछ ना कुछ डेमोस्ट्रेशंस में यहाँ पे ये भी दे दूंगा कि नाड़ी ज्योतिष में जिस विधा को मैंने अपने गुरु से सीखा, अभिजीत कृष्ण जी से, उन्हीं के निर्देश के अकॉर्डिंगली ये पर्टिकुलरली सेगमेंट कंप्लीटली प्रिपेयर किया गया है, जो कि मार्केट में जो भी मैच मेकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल अलग है। जैसे कि आपने नॉर्मली मैच मेकिंग प्रोसीजर जब भी यूज़ किया जा रहा होगा, वहाँ पे गुण मिलान को देखा गया होगा, तो गुण मिलान में सब कुछ चंद्रमा के बेस पे ही डिफाइन किया जा रहा होता है। मीनिंग गुण मिलान का जो बेसिक बेस है वो यही है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे नीचे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कंपैटिबल टेबल आपको दिखाई दे रही होगी। कंपैटिबल टेबल में मेल और फीमेल का आपस में कोऑर्डिनेशंस किस तरीके का होगा, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बेसिस पे वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन की जा रही होती है। तो नाड़ी ज्योतिष की ये जो ब्यूटी है ये बिल्कुल अलग है कि यहाँ पे जो भी प्रोसीजर निकल के आएगा तो वो प्रोसीजर्स क्या है, स्टेपिंग क्या होंगी इस सॉफ्टवेयर पे, उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज करोगे, इस स्टेपिंग की तरफ चलते हैं और उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली अभी तो मैंने ये आउटपुट आपको दिखा दी है, लेकिन यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले आपको इस चीज़ को मैं क्लोज कर रहा हूँ ताकि मैं बता पाऊँ कि होम स्क्रीन से कैसे आप मैच मेकिंग वाले प्रोसीजर पे जा सकते हो। तो यहाँ पे जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इसी के लेफ्ट साइड में अगर आप यहाँ पे प्रोसीजर्स देखोगे, आपके पास जो भी सेव्ड होरोस्कोप्स हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। उसी लिस्ट में अभी मैंने कुछ सैंपल हॉरोस्कोप्स यहाँ पे डाली हुई हैं, उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बार दो हॉरोस्कोप पिक करनी है। तरीका क्या होगा मैच मेकिंग को देखने के लिए, सपोज करो इंडिविजुअली आपने पर्सन्स का डाटा ऑलरेडी डाल रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये कोई मेल चार्ट है, इस मेल चार्ट को हमने पहले से पुट कर रखा है। जो एक सैंपल चार्ट ले लिया हमने कि ये मेल का चार्ट है जिसको कंपेयर किया जाना है। सिमिलरली इसी तरीके से हमन एक और चार्ट सेव कर रखा है एग्जाम्पल के लिए। मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ उनका नाम ना दे के फीमेल मेल दे दिया ताकि आप लोगों के लिए समझना इजी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये दो चार्ट अवेलेबल हो गए, एक मेल का चार्ट है, एक फीमेल का चार्ट है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट चार्ट्स हैं। जो भी इंडिपेंडेंट कैलकुलेशंस करनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि टोटल जैसे बाकी हॉरोस्कोप से इंडिविजुअली आप काम कर रहे थे इस तरीके से आप ओपन कर रहे हो। मीनिंग ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी सॉफ्टवेयर में इस तरीके से देखा ही नहीं जा रहा होता कि यहाँ पे आपको जो भी डाटा सर्च करना है उस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप को पिक किया, उसको सेलेक्ट किया, ऐड किया, और ऐड करने के बाद यहाँ पे वन रो सेलेक्टेड का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करते ही आपके पास सिंगल हॉरोस्कोप डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन अब हमने दो हॉरोस्कोप, क्योंकि मैच मेकिंग दो के बेसिस पे होनी है, तो हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया कि वो पहले से सेव हमने कर रखी हैं। तो अब सपोज अगर मैं मैच मेकिंग करना चाह रहा हूँ तो मान लो मैंने यहाँ पे मेल चार्ट पिक किया, उसको सेलेक्ट किया, ऐड किया। अभी आपको इसको क्लिक नहीं करना, ऐड करके छोड़ देना है। फिर आपने जिससे भी इनकी मैच मेकिंग करनी है उस पर्टिकुलर चार्ट को ओपन किया, उस चार्ट को सेलेक्ट किया, उसको भी ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जहाँ पे मेरा माउस में मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे टू रिकॉर्ड सेलेक्टेड, मेल फीमेल जो भी उनके नेम थे वो आ जाएंगे। अब ये जहाँ पे टू रिकॉर्ड सेलेक्टेड आ रहा है इस पे सेलेक्टेड पे आपने क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके साथ आपको जो पेज डिस्प्ले होगा उसका टाइटल यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, हॉरोस्कोप मैचिंग। इस हॉरोस्कोप मैचिंग में लेफ्ट स्क्रीन पे ये जो पर्टिकुलरली चार्ट ओपन हो रहा है साउथ इंडियन चार्ट फॉर्मेट में, ये मेल का चार्ट है। ये राइट साइड में जो चार्ट ओपन हो रहा है वो फीमेल का चार्ट है। तो यहाँ पे जो रेड कलर मेंशन कर रखा है मंगल के लिए, जो शुक्र के लिए का जो कलर है ब्लूइश, तो ब्लूइश शेड में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है वो ये चीज़ है, ये फीमेल के लिए। यहाँ पे भी मैंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को डिस्टिंक्ट रखने के लिए राइट साइड में जो ऊपर टेबल आ रही है ये टेबल मेल की टेबल है। मेल की एक्चुअल में जो प्लानिटरी पोजिशन है उसकी डिटेल यहाँ पे है। नीचे ये जो टेबल है ये फीमेल की रिगार्डिंगली टेबल्स होगी। इसी तरीके से दोनों का पंचांग, तो पंचांग के रिगार्डिंग जो भी कॉमन आप कंपैरिजन कंपेयर कंट्रास्ट करना चाह रहे हो पंचांग बेसिस पे कि नक्षत्र तिथि वार करण को लेके अगर आपको कोऑर्डिनेशन समझना चाह रहे हो तो ये एडिशनल समझ सकते हो। वो ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा है कि कोई पराशरी बैकग्राउंड से है, उनकी अगर चॉइस जा रही है कि इस तरीके से उन्होंने गुण मिलान को सोचना है तो वो सोच सकते हैं। लेकिन हमारी जो फाइनल आउटपुट कंसर्न है वो नीचे कंपेटिबल टेबल में दिख रहा है। नाड़ी ज्योतिष में जिस तरीके से कंपेटिबिलिटी फाइंड आउट की जा रही होती है वो इस कंपेटिबिलिटी टेबल में दिख रही है, लेकिन एडिशनली हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी डिस्प्ले कर रखे हैं।
कि अगर आप रिलेटिवली देखना चाहो कि मेल का जो शुक्र है वो क्या क्या चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इसी तरीके से जो फीमेल चार्ट है, फीमेल चार्ट में मार्स क्या क्या चीज़ डिजिग्नेट कर रहा है, तो आप यहाँ से भी उनके सिग्निफिकेशंस को भी देख के और एक स्टेप आगे बढ़ पाओगे डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मेजर से आ रहा है निकल के वो ये था कि आपका मैक्सिमम काम इस एक टेबल से ही चल जाएगा। इस एक टेबल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर जो चार्ट फॉर्मेट है, फिलहाल साउथ इंडियन चार्ट फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप यहाँ से आप नॉर्थ इंडियन भी पिक कर सकते हैं, ईस्ट इंडियन भी पिक कर सकते हैं। हालांकि नॉर्मली हमारा प्राइमरली जो फोकस बना हुआ है वो साउथ इंडियन चार्ट पे ही है, इसलिए आपको मैच मेकिंग के प्रोसीजर्स को माइंड में रखते हुए भी इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि किसी मोड से आप चीज़ों को देख लो। सिमिलरली मान लो अभी जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है या राशि चार्ट है, आप इनका नाड़ियांशा को कंपेयर करना चाह रहे हो तो नाड़ियांशा सेलेक्ट कर सकते हो। आप उनके भावों को कंपेयर करना चाह रहे हो तो आप भाव के रेफरेंस में चार्ट्स को देख सकते हो पैरेलली, मीनिंग आप जो चार्ट एक पर्सन का लगा रहे हो वही फीमेल का भी चार्ट आपको दिखाई देगा। मान लो षष्ठ्यांशा कंपैरिजन करना है तो दोनों के षष्ठ्यांश आ जाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली केस जो निकल के आ रहा होगा वो ये है कि जो भी राशि की रेफरेंस में आप चीज़ों को सोच के चलते हो वहां पे सबसे ज्यादा कंपैरिजन किया जाएगा, और वो भी एस्पेक्चुअल रिलेशनशिप्स क्या आ रहा है रिलेटिवली। रिलेटिवली मतलब फ्रॉम मेल चार्ट टू फीमेल चार्ट्स क्या चीज डेजिग्नेट कर रहा है, उसके बेसिस पे ये कंपेटिबिलिटी स्कोर असाइन किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इसकी भी थोड़ी डिटेल डिस्कशन कर ही लेते हैं कि सबसे पहला जो पैरामीटर जिसके बेसिस पे कंपेटिबिलिटी टेबल को डिजाइन किया गया है वो पैरामीटर है फ्रॉम लग्ना टू लग्ना। मेल की जो होरोस्कोप का जो लग्न होगा और जो फीमेल की होरोस्कोप का लग्न होगा उनको आपस में एस्पेक्चुअल रिलेशनशिप्स देखा जा रहा होता है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि मेल का जो साइन है वो तो है वर्गो, और जो फीमेल का साइन है वो है सेजिटेरियस। दोनों का आपस में जो संबंध है वो संबंध है 4-10 का। तो 4-10 के संबंध को नाड़ी ज्योतिष के रूप में अगर हम सोचते हैं तो उस सिचुएशंस को स्ट्रगल कहा जा रहा होता है, बेसिकली वो स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए यहाँ पे कलर के बेसिस पे भी अगर आप देखोगे तो आपको वो ग्री या टीन कलर में दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे रेडिश शेड में आपको ये चीज नजर आ रही है, ऑरेंज कलर मेंशन कर रखा है। तो बिल्कुल जो एक ड्रास्टिक कॉम्बिनेशन है उसको आप 6-8 के रूप में सोच सकते हो, लेकिन 4-10 मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने के बाद उस चीज में कोऑर्डिनेशंस बनाने का खेल होगा। और ये जो लगना टू लगना मैचिंग है वो डायरेक्टली इंटेलेक्चुअल और फिजिकल कंपेटिबिलिटीज की बात करेगा क्योंकि लग्न इन्वॉल्व हो रहा है। तो उस सिचुएशंस में क्या होगा, जो पहले टाइप की कंपेटिबिलिटी है फ्रॉम मेल लगना टू फीमेल लगना, उसमें इंटेलेक्चुअल और फिजिकली स्ट्रेंथ्स की बात की जाएगी, फिजिकली और मेंटल। वहां पे आपस में कंपेटिबिलिटी क्या रहेगी, उस कंपेटिबिलिटी को एस्पेक्चुअल रिलेशनशिप्स के बेसिस पे सोचा जाएगा। सेकंड जो स्टेप है उसमें सप्तम का सप्तम से रिलेशंस निकालेंगे क्योंकि सप्तम रिप्रेजेंट करेगा हमारे अदर हाफ, बेटर हाफ को। तो बेटर हाफ मीनिंग हमारे स्पाउस को। वो सिचुएशंस में वो बात करेगा फैमिली की, सोशल लाइफ्स की, क्योंकि वहां पे सप्तम से ये चीज बात की जा रही है। तो सप्तम हमेशा क्या होगा कि हम किस तरीके से डील करते हैं, समाज को किस दृष्टिकोण से हम सोच के चलते हैं, या जो भी हमारे अपोजिशन में मेंबर है उसको किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा कि फैमिली और सोशल लाइफ की आपस में कंपेटिबिलिटी कितनी बनेगी। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो दिख रहा है वो आपको पाइसेस और जेमिनाई दिखाई दे रहा है, और इनका एस्पेक्चुअल रिलेशंस भी दिखाई दे रहा है जो कि स्ट्रगल ही दिखा रहा है। सिमिलरली थर्ड जो एस्पेक्ट्स नजर आ रहा है वो आ रहा है विनस टू मार्स, मीनिंग मेल चार्ट में जो कारक होगा पत्नी के लिए वो होगा फीमेल, मतलब शुक्र। तो नॉर्मली उस सिचुएशंस में अगर हम फीमेल के चार्ट में जाके देखेंगे कि हस्बैंड का कारक होगा वो होगा मार्स, तो मीनिंग आपको विनस से मार्स का रिलेटिवली डिस्टेंस देखना है, वो रिलेशनशिप्स चेक करना है। तो यहाँ पे ये चीज क्या शो करेगा, ये जो फैक्टर है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा, विनस टू मार्स जब भी हम चेकिंग करेंगे ये हमारी सेक्सुअल लाइफ के रेफरेंस में आपको एक एस्पेक्ट्स को शो करेगा कि किस तरीके का आपस में संबंध रहेगा उन चीज़ों को लेके। चाइल्ड के परस्पेक्टिवली, मटेरियल गेन्स के रिस्पेक्टिवली विनस और मार्स का कोऑर्डिनेशंस काम करेगा। तो उस सिचुएशंस में आपको जो भी स्कोर यहाँ पे मिलेगा, मीनिंग जो एस्पेक्ट और रिलेशनशिप्स मिलेगा, उसके बेसिस पे ही ओवरऑल रेटिंग यहाँ पे मेंशन की जाएगी। तो यहाँ पे भी 4-10 ही मेंशन किया जा रहा है। लेकिन अगर आप थॉट प्रोसेस के बेसिस में मैच करना चाह रहे हो, आप हैबिट्स की मैचिंग करना चाह रहे हो, तो जुपिटर टू जुपिटर कंपेयर किया जाएगा, मीनिंग
जो मेल का जीव है और जो फीमेल का जीव कारका है, मीनिंग जीवा के रिगार्डिंगली अगर हम देखें तो वहाँ पे जुपिटर की बात की जा रही है। तो जुपिटर टू जुपिटर रिलेशनशिप हमने चेक करना है, जो थॉट प्रोसेस और हैबिट्स की बात करेगा। वो यहाँ पे सिमिलैरिटी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 1-7 का एक्सिस आ रहा है, क्योंकि दोनों ही लियो हैं, तो ये एक जैसे हैबिट और थॉट प्रोसेस वाले हो सकते हैं। वो सिचुएशंस में वो मतभेद उस तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लेके चलते हैं तो वहां पे मून और मून की कंपेटिबिलिटी की बात की जा रही है। जो मेंटेलिटी और हैप्पीनेस आपस में, जो फीलिंग्स जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिवली, वो जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी, उस सिचुएशंस में यहाँ पे पाइसिस एक्वेरियस दिख रहा है, मेल और फीमेल का कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पे 212 रिलेशनशिप्स बना रहे हैं। तो 212 रिलेशनशिप्स को भी सपोर्टिव, जिसको एक पास्ट और फ्यूचर्स की तरह नॉर्मली हम देखते हैं कि एक बैक सपोर्ट है, एक फ्यूचर फोर्थ कमिंग है। तो उस सिचुएशंस में वहाँ पे दोबारा के संबंध को भी यहाँ पे अच्छा ही कहा गया है कोऑर्डिनेशंस के रेफरेंस में, इसीलिए यहाँ पे वो ग्रीन कलर में ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो ग्रीनिश शेड में ही आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से आगे अगर हम बढ़े हैं तो सिचुएशंस में मेल के विनस से फीमेल का जुपिटर, ये थोड़ी सी अलग और ट्रिकी चीज है, लेकिन यहाँ पे इस चीज को डलवाया अगर अभिजीत कृष्ण सर ने, तो यहाँ पे पीछे बहुत बड़ी सोच जो रहती है वो ये था कि यहाँ पे अब कॉपरेशंस की बात की जाएगी, कि हस्बैंड और वाइफ के आपस में कोऑर्डिनेशंस जो बनेगा, एक जो कॉपरेटिवनेस आएगी, या वो एक दूसरे के लिए नॉन कॉपरेटिव होंगे। मतलब हम नॉर्मली सुनते हैं कि कौन किसकी कितनी सपोर्ट करता है, वो जो सपोर्ट वर्ड आता है या कॉपरेशंस वर्ड आता है, वो वर्ड दोनों की रेफरेंस से, मीनिंग क्या फीमेल मेल को सपोर्ट करेगी, या इससे रिवर्स फैक्टर, क्या मेल है वो फीमेल को सपोर्ट करेगा। तो इन्हीं दो के लिए यहाँ पे दो फैक्टर डिजाइन किए गए, फ्रॉम मेल विनस टू फीमेल जुपिटर एंड फीमेल मार्स टू फीमेल जो मेल है मेल जुपिटर। नॉर्मली यहाँ पे आपस में जो कोऑर्डिनेशन सीन निकल के आएगा वो ये आएगा कि अगर ये एस्पेक्चुअल रिलेशनशिप, अगर जैसे इस करंट केस में यहाँ पे 6-8 नजर आ रहा है रिलेशनशिप, उसका बेसिक मीनिंग ये होगा कि जो भी मेल होगा उसको हमेशा लगेगा कि जो फीमेल है वो उसे सपोर्ट नहीं करती है। ये पब्लिकली बैठ के भी वो पर्सन सेम ही चीज बोलेगा कि मेरी वाइफ मेरे को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे एस्पेक्चुअल रिलेशनशिप्स उतना बेटर नहीं आ रहा। जबकि फीमेल ऐसा कभी भी नहीं कहेगी। फीमेल के रिगार्डिंगली यहाँ पे 3-11 का रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस सिचुएशंस में मॉडिफिकेशंस तो है वहाँ पे, लेकिन डिजायर फुलफिलमेंट भी होंगी, लेकिन उस पूरे का पूरे सिचुएशंस में ये जो रिलेशनशिप आएगा निकल के 3 और 11, जिसकी जिस एस्पेक्ट्स को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरह ही देखा जा रहा होता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, फीमेल को हमेशा लगेगा कि मेल मेरे को सपोर्ट करेगा ही। तो ये एक सटल लेवल की चीज़ों को फाइंड करने का एक तरीका था। तो नाड़ी ऑलरेडी इसी चीज़ के लिए जानी जाती है कि चीज़ों की बिल्कुल सटीकता और उस पर्टिकुलर सिचुएशंस को जज करने के लिए जो फैक्टर दिए जाएंगे वो आप बाकी विधाओं में उस तरीके से सोच भी नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पे ये फैक्टर डिफरेंट है, यहाँ पे जो चीज़ यूटिलाइज की गई है, और उन्हीं उन्हीं पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे यहाँ पे ये मैच मेकिंग का प्रोसीजर्स दिया गया। ओवरऑल इन सभी एस्पेक्चुअल रिलेशनशिप्स के बेसिस पे जो उनको स्कोर दिया गया वो मॉडरेट स्कोर दिया गया। तो मॉडरेट मीनिंग की यहाँ पे 2 स्टार, बेसिक मीनिंग कि वो नॉट बैड वाली कंडीशंस है। तो मॉडरेट बेसिक मीनिंग की एवरेज की कंपेटिबिलिटी जो है, कंपेटिबिलिटी आपस में मतलब निभाने लायक है, उसको मॉडरेट मोड यहाँ पे मेंशन किया गया। इसी को किसी और एग्जांपल से भी हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने मैच मेकिंग के लिए जो हॉरोस्कोप भी मेंशन कर रखी है। आप इनिशियली फीमेल का चार्ट पिक करते हो, मेल का चार्ट पिक करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस दोनों का चार्ट जैसे पिक करोगे उसको क्लिक करोगे, बाय डिफॉल्ट ही फर्स्ट चार्ट मेल का आएगा, सेकंड चार्ट फीमेल का आएगा। तो यहाँ पे अगर ये दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे चूज कर रखा है, इस मैच मेकिंग के एग्जाम्पल के रेफरेंस में अगर हम चीज़ों को नीचे सोच रहे हैं तो वहाँ पे जो कंपेटिबिलिटी स्कोर है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे केस स्टडी डिफरेंट होगी। मीनिंग ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे मेल फीमेल चार्ट्स हैं, उनका जो भी ग्रहों की पोजिशंस, उनकी पंचांग, उनके कोऑर्डिनेशंस, साथ के साथ नीचे ये कंपेटिबिलिटी के टेबल। तो इस कंपेटिबिलिटी टेबल का स्कोर यहाँ पे गुड कैटेगरी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेडिश जो सिंबल्स हैं वो सिर्फ 2 ही जगह दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल में से। मैक्सिमम जगह पे 3-11 रिलेशनशिप्स नजर आ रहा है। तो ये जो भी फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं उसमें यहाँ पे मेल को फीमेल की कोऑर्डिनेशंस में तो कभी लगेगा कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी काम कर रही है, क्योंकि 5 का रिलेशन है, क्योंकि वहां पे प्लैनेट कोई ना कोई वक्री होगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इस पर्सन के लिए नॉर्मल केस जो एज्यूम करके चला जा रहा है वो ये है
कि फीमेल का जो जुपिटर है वो वक्री है। तो फीमेल का जुपिटर वक्री होने की वजह से जब हम विनस टू जुपिटर और फीमेल, जब आप उस कंपेटिबिलिटी को चेक करोगे तो वहाँ पे दोनों तरह का रिलेशनशिप्स बनेगा, क्योंकि वो वक्री है। एक बार वो डायरेक्ट रिलेशनशिप्स बनाएगा, एक बार एक स्टेप पीछे जाकर रिलेशनशिप बनाएगा, इसलिए 5-9 और 6-8 का रिलेशनशिप बन रहा है। इसी तरीके से जुपिटर टू जुपिटर, जिसको हम थॉट प्रोसेस और हैबिट्स बोलते हैं, वहां पे भी 6-8 भी आ रहा है और एक साथ भी आ रहा है। इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि कुछ आते ऐसी हैं जो दोनों में एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन उस होने में भी कॉम्प्रोमाइज स्टेट पे उनको जाना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज स्टेट का मतलब है कि सपोज कि हमने किसी पर्टिकुलर चीज को करना तो है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ करना है। साथ के साथ वहां पे 6-8 होना ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस या हैबिट्स ऐसी होंगी जो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। उसको सोचने के और भी बैक ऑफ माइंड बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राशि निकल के आ रही है वो कैंसर आ रही है मेल की, और फीमेल की जो राशि निकल के आ रही है वो एक्वेरियस आ रही है। तो अगर कोई जुपिटर जो बैठा होगा कैंसर में और वो जुपिटर जो बैठा होगा एक्वेरियस में, उनका तरीका डिफरेंट होगा। तो नॉर्मली उसके बेसिस पे भी आप और चीजें ढूंढ सकते हो कि ये तो मैथमेटिकली इंटरप्रिटेशन पर्सपेक्टिव चीजों को दिया गया, और उसमें एस्पेक्चुअल रिलेशनशिप से मोटा आइडिया आपको मिल जाता है। प्राकृतिक रूप में वो चीज़ क्या होगी वो डायरेक्टली आपको आइडिया मिल जाता है, क्योंकि ये रिलेटिवली डिस्टेंसेस की ही बात की जा रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी आप देख पा रहे हो उनके, साथ के साथ उनका पंचांग पैरामीटर्स भी देख पा रहे हो, और साथ के साथ राशि के जो बेसिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी पता होते हैं, तो इनको लेके और डिटेल लेवल पे आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे क्लाइंट्स को कि कैसे किस पर्टिकुलर सिनेरियो पे उनको दिक्कत आ सकती है, किस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो उनकी कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इस सिचुएशंस में अगर सपोज किसी को ये चीज़ कहनी हो कि वो इस मैरिज में जाए ना जाए, उस प्रोसीजर के लिए यहाँ पे वो रैंक अगर गुड निकल के आ रहा है, उसके पीछे जो रिलेशनशिप्स है वो है एस्पेक्चुअल रिलेशनशिप्स का बेटर होना। हालांकि बहुत सारे ऐसे पर्सन है, इनको भी बहुतों ने कहा कि लग्न में अगर मार्स है और वो राहु के साथ है तो उस सिचुएशंस में वो मांगलिक दोष बनाता है। तो मांगलिक दोष अगर वहां पे बन रहा है तो उस सिचुएशंस में हर चीज के रिगार्डिंगली पहली चीज कि यहाँ कोऑर्डिनेशंस में क्या उतने ड्रास्टिक कोऑर्डिनेशंस दिख रहे हैं क्या जो मार्स है, क्या मार्स के जो सिग्निफिकेशंस आएंगे, क्या मार्स के सिग्निफिकेशंस बहुत ज़्यादा खराब नजर आ रहे हैं। तो उस सिचुएशंस में अगर तो ऐसा हो रहा है तब तो सिचुएशंस में मान लेना चाहिए कि हाँ ये वाला जो मार्स होगा वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटिक होगा। प्रोबेबिलिटिक होगा, अग्रेसिव होगी ये फीमेल, ये तो अंडरस्टूड है ही, क्योंकि मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। वन भी सेपरेटिव प्लैनेट्स, मतलब सेपरेटिव जो राशि है और सेपरेटिव जो प्लैनेट है उसी के साथ ही मार्स का रिलेशनशिप बन रहा है। तो इसी हिसाब से सोचें तो यहाँ पे काफी सारी दिक्कत नजर आ रही है। लेकिन अगर आप प्रकृति और पुरुष को मिक्स करके अगर आप इस चीज का कंक्लूजन निकालने बैठते हो तो उस सिचुएशंस में आप ये कंक्लूजन पाओगे कि यहाँ पे कंपेटिबिलिटी ठीक है। तो यही चीज थोड़ी सी अलग होगी। कुछ चीजें ऐसी जो कि ऑटोमेटिक करके सॉफ्टवेयर में डाल दी गई, कुछ चीजें ऐसी जो बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन आपको करनी होती है। दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि किसी भी विधा को सीखने का मतलब यही था कि आप उसकी वो फंडामेंटल को बारीकियों से सीख पाओ, जिस बेसिस पे आप प्रिडिक्शन डिजाइन करते हो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ। सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करोगे, जैसे जैसे पर्टिकुलरली उस सॉफ्टवेयर के नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक चीजें भी बढ़ती चली जा रही होती हैं। लेकिन पूरे के पूरी सिचुएशंस कभी भी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट नहीं हो सकती, क्योंकि सॉफ्टवेयर को पर्सन ही बना रहा है। तो वो जो विधा है उस विधा के जो बेसिक कोर फंडामेंटल चीज हैं, अगर वो पर्टिकुलर चीजों का आइडिया हो तो ये सोने पे सुहागे वाली कहानी होती है कि एक आपको सॉफ्टवेयर में चीज दिख ही गई है जिसमें से कि आपके पास 80% काम हो जाता है। वो जो 20% का एडिशनली चीज आपने उसमें डालनी होती है वो आप माइंड कैलकुलेशन से कर सकते हो कि उस सिचुएशंस में क्या किया जाना चाहिए। तो स्टेपिंग को मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि मैच मेकिंग किस तरीके से यहाँ पे की जा रही है। उसका सीधा सीधा प्रोसीजर क्या है कि आप इस टेबल में से जाके जिस भी चार्ट को आपने कंपेयर करना है उन चार्ट्स को सेलेक्ट करो। मान लो आपने यहाँ पे इस चार्ट को सेलेक्ट करना है, तो मैंने इस चार्ट सेलेक्ट किया, ऐड कर लिया। फिर इसी तरीके से आप दूसरा चार्ट सेलेक्ट करो और दूसरे चार्ट को भी सेलेक्ट करके उसे ऐड कर दो। उसके बाद अब यहाँ पे आपने ग्रीन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे अब आपके पास मैच मेकिंग की रिपोर्ट आ जाएगी। जबकि यही अगर आप सिंगल कोई चार्ट सेलेक्ट करके ऐड करके और डायरेक्टली बटन पे क्लिक कर देते हो तो सिर्फ इंडिपेंडेंट चार्ट आ रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट चार्ट के लिए सिंगल हॉरोस्कोप सेलेक्ट करके काम करना है,
जब मैच मेकिंग करनी है तो 2 हॉरोस्कोप सेलेक्ट करके मैच मेकिंग करनी है। तो ये एक बेसिक स्टेपिंग है जो आपको पता होनी चाहिए थी कि मैच मेकिंग किस तरीके से की जा सकती है। तो वो आइडिया यहाँ पे देना मोटिव था इस पर्टिकुलर डिस्कशंस में। तो आप इस स्टेपिंग को सीखो, जिनके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स हैं उन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंगली आप इस चीज़ को ट्राई करके देख सकते हो, बाकियों के लिए तो डेमोस्ट्रेशन ये है ही। और ये चीज़ मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि मैच मेकिंग जब भी वर्ड आता है उस सिचुएशंस में हम एकदम से अष्टकुट गुण मिलान की तरफ भागते हैं, मीनिंग माइंडसेट उधर भागता है, क्योंकि हमने देखा सुना वही है, कभी कोई दूसरी चीज़ देखी ही नहीं कि पर्टिकुलरली क्या ऐसा फैक्टर होगा उन 2 पर्सन्स के बीच में जहाँ पे उनकी एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बनेगा। तो उस सिचुएशंस में नारी ज्योतिष के इस प्रिंसिपल में जहाँ पे कि अभिजीत कृष्णन सर से जो गाइडेंस मेरे को मिली, उसी बेसिस पे ये टेबल डिज़ाइन की गई जिसमें हमने नाम दे रखा है कंपैटिबिलिटी। तो कंपैटिबल टेबल जो है वहाँ से जो आपकी आउटपुट निकल के आ रही होगी उसके बेसिस पे ही डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए कि यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए प्रोसीड करवाना है या नहीं करवाना है। तो स्टेपिंग को हमने सॉफ्टवेयर पे देखा है, आप भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो मिलेंगे फिर किसी अगली डिस्कशंस में। ट्रू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर के किसी और ऑप्शंस को सिखाने के लिए मैं आगे जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।